In Lucas test, primary, secondary, and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus ZnCl2 known as Lucas reagent. So this is a correct statement. क्यों? देखिए सिंपल है. Lucas test क्या है? Lucas test बेसिकली एक टेस्ट है जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं. ठीक है. अब बेसिकली सिंपल सा रीजन है. देखिए फॉर एग्जांपल ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनमें एक में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है, और इसमें जो ल्यूकस रिएजेंट है वो डाल दिया हमने. ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? HCl प्लस ZnCl2. इसमें ध्यान रखिएगा, HCl प्लस ZnCl2. ठीक है. अब तीनों में आपने HCl प्लस ZnCl2 डाल दिया. अब जो टर्शरी है फॉर एग्जांपल, अब इसमें डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी टर्बिडिटी आ रही है इसमें, ओके, वो कितनी जल्दी आ रही है उस पर डिपेंड करता है आपका कौन सा है ना. फॉर एग्जांपल ये अगर मैं HCl प्लस ZnCl2 इसमें डालता हूं और इसमें 5 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है, सेकंड में कंपैरेटिवली आप ये मानो 50 सेकंड्स में आ रहा है, मतलब सिर्फ हाइपोथेटिकल कंडीशंस बता रहा हूं, और इसमें फॉर एग्जांपल HCl प्लस ZnCl2 के बाद में फॉर एग्जांपल इसमें मे बी 1.5 मिनट्स में आ रहा है, तो इतना समय का अंतर आ जाता है और इससे हम डिफाइन कर देते हैं कि HCl प्लस ZnCl2 ये. देखिए सिंपल सी रिएक्शन होती है कि जो आप फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटायन है, तो जो आपकी रिएक्शन होती है ना HCl के साथ की, H प्रोटोन ले लिया, OH बना, कार्बोकेटायन निकल गया, फिर Cl जोड़ दिया, तो उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे वाइट टर्बिडिटी बनती है, उसी के बेस पे आपकी टाइमिंग आ जाती है. ठीक है. देखिए डिफरेंस ये है कि अगर इस केस में मैं ZnCl2 ना यूज करूं तो HCl, खाली HCl डाल दूं, ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट में रिजल्ट आ गया, इसमें आप कह सकते हो 5 मिनट्स में आ गया, इसमें कह सकते हो 1 आवर में आ गया. तो कुल मिला के हम ये कह देते हैं कि जो प्राइमरी है वो HCl के साथ जब रिएक्शन करता है ना, देखिए हम प्रोडक्ट तो बना देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन होती है, एंड दैट इज व्हाई एज अ कैटलिस्ट हम ZnCl2 डाल देते हैं इसमें टू एनहेंस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. और दूसरा एक और है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोकेटायन बन रहा है ना, और फिर Cl नेगेटिव जुड़ जाता है, ये टर्बिडिटी बन जाती है. तो ये जो डिफरेंस क्या है, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन आपका रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी बहुत ज्यादा स्टेबल है देन प्राइमरी से. दैट इज वाई जो स्टेबल कार्बोकेटायन है वो लेस टाइम लेता है. समझ में आया गाइस आपको? ठीक है. सो Lucas test, primary, secondary, and tertiary alcohol are distinguished on the basis of their reactivity. This is correct statement. Primary alcohols are most reactive and immediately produce turbidity at room temperature on reaction with Lucas reagent. This is incorrect. बताया आपको, immediately आपका tertiary देता है, बहुत उल्टा बोल दिया इन्होंने. Hence जो आपका ऑप्शन नंबर C है will be your final answer.